बना के दिखा देता हूँ कि हम चाहते हैं कोई भी जो भी वेबसाइट बनती है उसमें गैलरी अमूमन शामिल होती है। तो गैलरी का डिज़ाइन हमने बनाना होता है, वर्किंग सारी हम फिर जावास्क्रिप्ट से करवा लेते हैं। जो भी हमने काम करना होता है वो सारी वर्किंग हम फिर जावास्क्रिप्ट के ज़रिए करवा लेते हैं। लिंक किधर से सेंड करूँ इनको? लिंक ग्रुप में गया भी हुआ है भाई, पता नहीं कैसी। देखें जी, ये गैलरी है, हम गैलरी पे चले जाते हैं। इन्होंने क्या किया हुआ है, इस पेज पे क्लिक करें तब गैलरी का पेज आता है, देख रहे हैं ऊपर। देखें यहाँ पर जब हमने गैलरी देखी तो ये गैलरी का डिज़ाइन है बड़ा सादा सा। तो हम अभी ये क्लिक पे इमेज तो नहीं शो करवाएंगे, हमने गैलरी का डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। तो डिफरेंट डेमो दे सकते हैं जी, एड गैलरीज। ये गैलरीज के डिज़ाइन आ रहे हैं, देख रहे हैं आपके पास। बहुत सी तरह की गैलरीज हम बना सकते हैं। देखें देखें इस तरह के गैलरीज बना सकते हैं, बट ये इफेक्ट जावास्क्रिप्ट से आते हैं। तो हम भी कोई गैलरी बनाने की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, उसी तरह हमने क्या करना है, क्लास को स्टार्ट करना है। नोटपैड में चले जाते हैं, फाइल ऑल क्लोज मैंने करनी सारी फाइलें। यहाँ पर हमने टाइप करना है डॉक टाइप। डॉक टाइप बताता है कि HTML5 का कोड आने वाला है। यहाँ पर आप HTML लिखते हो, इसी HTML को यहाँ पर आप क्लोज करते हो और यहाँ पर आप लगाते हो, इस हेड को आप यहाँ पर क्लोज करते हो। हेड में आप मेटा डाटा डालते हो, मतलब ऐसी चीज़ें लिखते हो जो इसके रिलेटेड होती हैं, जो इसके साथ वर्किंग करती हैं आपके डॉक्यूमेंट के साथ। विदाउट उन फाइल्स के डॉक्यूमेंट आपका ख़राब हो जाता है। बॉडी पे क्लिक कर दें और फिर इस बॉडी को यहाँ पर क्लोज भी करते हैं। अब इसको आपने हेड में टाइटल भी दे देना है। ये पता नहीं हमने 20 दफ़ा, जितने लेक्चर हो गए हैं उसमें हमने किया है, एक लेक्चर में 2-2 दफ़ा ये डिज़ाइन हमने बनाया है, मतलब ये स्ट्रक्चर हमने बनाया है। टाइटल में लिख दें इट्स अबाउट गैलरी स्टफ इतना। इसको अब सेव करना है, सेव पे क्लिक करें, Ctrl+S प्रेस करेंगे तो सेव होगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर फोल्डर बना लेते हैं अपना नया, CLAWS क्लास 24। होनी 5 चाहिए क्योंकि उसमें हमने काम किया है, रिस्पॉन्सिव बनाया था, बट ठीक है 24 हो गया। यहाँ पर हम इस फाइल का नाम रखते हैं gallery.html, CALLER gallery.html। मैंने इसको सेव कर दिया gallery.html के नाम से। इस पेज को मैंने सेव कर दिया। अब एक पेज और बनाना है हमने, वो CSS का पेज होगा। मैं यहाँ पर आके मैंने फाइल न्यू किया, फिर मैंने आपको बताया कि हम ये वाला काम करते हैं। इसका मतलब होता है कि CSS में हमने स्टैटिक को बुलाया, स्टैटिक का मतलब है HTML के सारे टैग्स को बुला लिया, बुला के उनका मार्जिन, उनकी पैडिंग 0 कर दिया। वो इसलिए वो जो हम फ़र्क देते हैं ना, मार्जिन से जो फ़र्क आता है वो पहले से ना आया हो, पहले से उसको 0 कर दें।
देखिए मार्जिन भी 0 पिक्सल, पैडिंग भी 0 पिक्सल, हमने कर दिया, इसको सेव किया। अब सेव क्लास 24 के अंदर ऐसे ही नहीं कर देना, क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो प्रोजेक्ट का ये स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर बताऊँ, शुरू में हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर का नाम रखा मैंने प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम है। इस प्रोजेक्ट को ओपन किया, यहाँ पर हम एक और फोल्डर बनाते हैं, उस फोल्डर का नाम रखते हैं हम CSS। यहाँ पर एक और फोल्डर बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं हम इमेजेस। ठीक है, इस तरह यहाँ बाहर HTML की फाइल पड़ी होती है, CSS के अंदर CSS की फाइल्स पड़ी होती है, इमेजेस के अंदर इमेज वाली फाइल पड़ी होती है, मतलब इमेजेस पड़ी होती है ना आपकी। ये खलारा नहीं डाला होता यहाँ पर, ठीक है, कि सारे बीच में ही आपकी HTML आ रही है, बीच में ही CSS आ रही है, बीच में ही इमेजेस फिर रही हैं, मतलब इकट्ठी, ऐसा नहीं। फोल्डर बनाया, CSS इसमें पड़ी हैं, इमेजेस इसमें पड़ी हैं, कोई वीडियो है तो उसके लिए वीडियोस का बन गया, ठीक है, फिर बाहर आपकी यहाँ पर HTML की फाइल्स आ जाती है। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाना है हमने। अगर हम देखें यहाँ पर आ जाएं तो क्लास 24 के अंदर मैं जाता हूँ, HTML तो आ गई, CSS का फोल्डर ही नहीं है, तो यहाँ पे आके आप फोल्डर क्रिएट करो। CSS का फोल्डर बनाया आपने IMAGES इमेजेस का फोल्डर बनाया, ये तो फोल्डर आपने बना दिए। अब CSS में CSS, इमेजेस में इमेजेस होनी चाहिए। यहाँ पे आ जाइए, CSS की फाइल है, Ctrl+S प्रेस करेंगे इसको तो ये सेव होने लगेगी। यहाँ पे हमने इसका नाम देना है। मैंने कहा यार वो gallery.html है तो इसको gallery.css कर देता हूँ, GALLERY। क्यों, ये CSS जस्ट मैं गैलरी के लिए बना रहा हूँ। अगर मैं पूरी वेबसाइट के लिए बनाता हूँ ना तो फिर मैं कहता हूँ इसका नाम style.css रख दूँ, क्योंकि अभी हो सकता है मैं HTML की और फाइल्स बनाऊँ, उनकी CSS भी और बनाऊँ। तो होना ये चाहिए कि एक प्रोजेक्ट में एक ही CSS होनी चाहिए, ठीक है, एक ही पेज CSS का होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा gallery.css इसका नाम रखा, CSS में जाके इसको सेव कर दी। HTML है, ये CSS है। अब पता कैसे चलेगा CSS लग चुकी है भाई, पहले तो लिंक लगाओ आके। मैंने लिंक किया hrefs, ठीक है, क्या दूँ रेफरेंस में, CSS में जाओ, स्टाइल शीट, सॉरी CSS में जाओ, gallery.css पेज का नाम है, रिलेशन पेज के साथ उसका स्टाइल शीट है पेज की, ठीक है। उस CSS वाली फाइल का नाम था gallery.css, वो CSS के फोल्डर में पड़ी थी, रिलेशन पेज के साथ उसको बताया कि तू इस पेज की स्टाइल शीट है। मैंने कहा यार ज़रा चेक करूँ ये स्टाइल शीट अटैच होगी या नहीं हुई। मैंने यहाँ पर आकर लगाया H1, इस H1 को मैंने यहाँ पर कर दिया क्लोज, इस H1 में मैंने लगा दिया पाकिस्तान, लगा है, ज़रूरी नहीं है लिखना, जो मर्ज़ी लिख दो। यहाँ पर उस H1 को मैंने बुला लिया, H1 को बुला के मैंने ये ब्रेसेस लगाई। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने लिख दिया कलर रेड। अब उस HTML को ओपन करना है, ब्राउज़र में ओपन करते हैं, गूगल में डबल क्लिक करता हूँ, ओपन हो चुका है, इट्स अ पाकिस्तान, रेड भी हो गया। इसका मतलब मेरी जो CSS की फाइल है वो अटैच हो चुकी। इसको ख़त्म कर दें, बस अटैच करके चेक करनी थी। अब हम आते हैं, हम कहते हैं कि चलें कोई एक डिज़ाइन बनाते हैं। डिज़ाइन में क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ऊपर लिखा आ जाए गैलरी, दिस इज़ गैलरी, नीचे बन जाए गैलरी। तो मैं आपको बता देता हूँ जी। हमाद मैं बंद करके इसको दोबारा से शेयर करता हूँ, शायद शो हो जाए आपको। अगर दोबारा से शो ना हो तो फिर आप कीजिएगा, लेफ़्ट करके ज्वाइन कीजिए। मैंने दोबारा से स्क्रीन शो कर दी है। यहाँ पर हम चाहते हैं एक ऐसा पेज बनाना, मैं इसको ओपन करता हूँ HTML में, शायद मैंने कर दिया है, देखें। एक ऐसा पेज बनाना, यहाँ पे पूरी एक गैलरी बनी आ जाए, ठीक है। वैसे एक डिज़ाइन होना चाहिए हमारे सामने जिसको हम देख के बनाएं, वो इसलिए कि हमें पता चले जी हम इस तरह का भी बना सकते हैं, हम इस तरह का भी बना सकते हैं, ठीक है। दो तरह के डिज़ाइन हम
चाहते हैं कि हम ऐसा भी बना लें, हम ऐसा भी बना लें। तो चले मैं आपको पहले ऐसे ही बना के दिखाता हूँ। हम आया डिव क्लास लगाया हमने और पहला इसको नाम दे दिया कंटेनर, CONTAINER कंटेनर, और इस कंटेनर को मैंने कर दिया क्लोज। अब कंटेनर आपका मेन टैग होता है, मैंने इस कंटेनर को इधर कॉल कर लिया, फिर मैंने इसकी विड्थ डिफाइन कर दी 100% विड्थ पे। मैंने हाइट डिफाइन करनी है, मैं 1000 पिक्सल रख देता हूँ जानबूझ के, जस्ट मैंने आपको कहा कि चेक करने के लिए। मेरा ये आ गया, बैकग्राउंड मैंने इसका ब्लैक कर दिया। आपने देखा जी मेरा ये आ गया यहाँ पर कंटेनर। बाद में ख़त्म कर दें, बेशक इसको ऑटो कर दे, जो मर्ज़ी कर दे। मैंने कहा यार मैं इसमें ना एक गैलरी लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आते हैं डिव क्लास, मैंने कहा गैलरी के ऊपर एक हेडिंग हो, दिस इज़ गैलरी, तो पहले वो हेडिंग बना लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा जी डिव क्लास GALL गैलरी पूरी बनाते हैं, डिव क्लास गैलरी, या गैलरी ना कहें पूरा कह लें सेक्शन, इसको सेक्शन कहते हैं। अच्छा जी, पूरा एक सेक्शन बनाया, आ जाए डॉट सेक्शन। विड्थ डिपेंड करता है, पूरी रखनी है पूरी रखें, आधी रखनी है आधी रखें, जितनी भी रखनी है ये आप पे डिपेंड करता है। विड्थ 100% कर दी, हाइट मैंने 600 px कर दी, बैकग्राउंड मैंने रेड कर दी। नहीं आया, दोनों पेज मैंने सेव किया तो मेरा सेक्शन आ गया। देख लें 600 पिक्सल का हाइट। अगर हाइट आपको ज़्यादा लगता तो हाइट को आप कम करेंगी, आप कहें जी हाइट हो गया हमारा 500 पिक्सल। हमने ये वाला हाइट रखा, बढ़ा सकते हैं, ये डिपेंड करता है। कभी भी हमने हाइट को फिक्स नहीं करना होता, वो आपको बताता हूँ। अगर हम हाइट को फिक्स कर देंगे तो क्या होता है, हाइट हमने फिक्स कर दी इस डब्बे की 400 पिक्सल कर दी हमने हाइट। अब मैंने कहा यार इसमें मैं ना पहले तो मैं हेडिंग लगाऊंगा, इसमें मैं आ गया, पहला काम तो करो जी, इसके अंदर हेडिंग लगाओ, डिव क्लास HEADER, हेडर कह दें, और इस हेडर को कर दें क्लोज, ठीक है जी। हेडर में क्या लगाना है, पहले हेडर को देख लें, हेडर आ गया। इतना लिखने में मसला हुआ ये वाला भाई, डॉट सेक्शन का हेडर, साथ पेरेंट बताया है, उसका और कुछ भी नहीं किया। क्या करूं, विड्थ तो कर दो इसकी 100%, हाइट कर दो 100 पिक्सल, बैकग्राउंड कर दो ऑरेंज। नहीं आया, क्यों, HTML सेव नहीं किया था, Ctrl+S प्रेस करें इस तरह, अब ये आ जाएगा, हमारा हेडर गैलरी का आ गया। मैंने कहा यार गैलरी बड़ी बन रही है, गैलरी थोड़ी सी साइडों से जगह छोड़े, तो क्या क्या करें। हम क्या करते हैं, हमने कहा भाई अगर ये 100% की है, इसको 90% बना दो, ये जगह छोड़ देगा। सॉरी, ये तो हेडर को बनाया ना, पूरे अपने कंटेनर को, उसको सेक्शन को, पूरे अपने सेक्शन को बना दें 90% का, ये लें, वो जगह छोड़ देगा। अब विड्थ 90% कर दी, जगह छुड़वानी है लेफ्ट राइट से, ये सेंटर में आना चाहिए, तो क्या करूं इसको। सर मार्जिन दे देंगे। कहां से कितना, सर कहां से जीरो और देना, ऑटो। जीरो किया स्टार्ट होता है। लेफ्ट और राइट को ऑटो कर दो। मैं यहां पर आ गया, मैंने कहा यार जब भी देखें विड्थ मैंने उसकी लगाई है 900% और 90% की है, तो ये इतनी जगह इसने राइट पे 10% की जगह छोड़ दी, टोटल 100 होती है, 10% की जगह बची थी वो इसने छोड़ दी है राइट साइड पे। मैंने कहा यार जो 10% बची है ना,
ये दोनों साइडों पे डिवाइड हो जाए, मेरा एलिमेंट सेंटर में आ जाए। तो सेंटर में करने के लिए मार्जिन लेफ्ट ऑटो, मार्जिन राइट ऑटो, मार्जिन राइट ऑटो। यार ये दो प्रॉपर्टीज में हुआ है, सेंटर तो हो गया है, तो इनकी जगह मैं ये भी कर सकता हूँ। टॉप से कौन सा कोई मार्जिन दिया है मैंने, तो मार्जिन 0 पिक्सल, टॉप से कोई, बॉटम से कोई मार्जिन नहीं, लेफ्ट राइट से ऑटो। टॉप से तो पहले भी कुछ नहीं था, तो मैंने ऐसा कर दिया। मैंने कहा ये लें जी, फर्क ही नहीं पड़ा, एक ही प्रॉपर्टी से काम हो गया। क्यों, ये दो वाली प्रॉपर्टी का क्या काम है, टॉप और बॉटम, राइट और लेफ्ट। जो दो लगाया, मार्जिन लेफ्ट ऑटो, मार्जिन राइट ऑटो, मैंने एक ही लगा दी, तो ये मेरा मार्जिन खुद ही ले लेगा ऐसे। मैंने कहा ऊपर तो दे दो भाई हेडिंग, ऊपर वाले में लिख दिया मैंने, आके H1 लगाया, H1 में आके मैंने लिख दिया अब इसको सेंटर करना है। आराम से इधर जाएं, हेडर में जाके टेक्स्ट लाइन सेंटर कर, टेक्स्ट लाइन सेंटर, सेंटर में चला गया। मैंने कहा यार फ़ॉन्ट फैमिली हमेशा पता क्या होती है, फ़ॉन्ट फैमिलीज आप कंटेनर में डिफाइन कर दो, फ़ॉन्ट फैमिली, क्योंकि कंटेनर में हर चीज़ आती है। तो यहाँ पे अगर फ़ॉन्ट फैमिली करेंगे ना, तो वो पूरे पेज में लगेगी। कैलिबरी, कैलिबरी है व्हाट यू वांट टू सी, ठीक है। बस जस्ट कुछ भी लिख दें, वेलकम लिख दें, है दिस इज़ गैलरी, ये कर दें, कुछ भी आप इसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इधर लिख दिया हाय दिस इज़ गैलरी, मैंने जस्ट इतना लिखा। अब इसको हमने सेंटर में करना है, ओ सॉरी ऊपर नीचे से। मैंने आपको बताया राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद दो तरीके हैं, H1 को मार्जिन टॉप दे दें, या फिर उसको पैडिंग टॉप दे दें। मार्जिन टॉप दिया तो वो अपने पेरेंट को भी साथ लेके आ रहा है, गलत हो रहा है ना, तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो पेरेंट को जाके या तो ओवरफ्लो रिटर्न दे दो या करो ही पैडिंग से। क्यों, अगर हम ये ऑरेंज वाले डब्बे को पैडिंग दे दें, ये हेडर है, पैडिंग टॉप, वो पैडिंग बढ़ती जा रही है। इन्होंने कल कहा था कि ऐसा अगर हम जहां स्टैटिक लगाते हैं वहीं पे हम बॉक्स साइजिंग कर दें, बॉर्डर बॉक्स, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो जिसको पैडिंग देते हो उसी को आपने करना है, ठीक है। मैंने कहा यार पैडिंग टॉप मैंने दिया हेडर को, ये देख रहे हैं हेडर को पैडिंग टॉप दिया और मेरा बॉक्स बड़ा हो रहा है। मैंने कहा बॉक्स साइजिंग लगा दो बॉर्डर माइनस बॉक्स, बॉक्स मेरा छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने कहा सेंटर है, तो ये सेंटर भी आ गया। ये कॉपी करो, जस्ट कॉपी करने के बाद यहाँ से बेशक इसको ख़त्म कर दो, रिफ्रेश किया तो ख़त्म हो गया। बट आपने जाना है आराम से हेडर में जाके ये चीज़ लगा देनी है कि पैडिंग टॉप, क्योंकि कॉपी कर लिया था आपने। आपने कहा जी इसको कलर आना चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है, कलर आए जो मर्जी आ जाए। अच्छा अच्छा, ये तो हो गया काम आपका। अब हमने गैलरी लगानी है। टोटल हमने हाइट रखी थी 600, देख रहे हैं इस सेक्शन की हाइट 600 रखी है, हेडर 100 का आ गया, 500 पीछे बचे। मैंने कहा ऐसा कोई चक्कर नहीं करना, ठीक है, हमने हाइट को ही बढ़ाते जाना है। लेकिन अभी नहीं हम बढ़ाते, अभी मैं आपको बताता हूँ क्या करते हैं हम। हेडर बन गया, हेडर में मैंने हेडर के बाद लिखा डिव क्लास गैलरी। अब क्या क्लास दे दी, गैलरी की, और इसको कर दिया मैंने क्लोज। दो सेक्शन हमने बनाए, सेक्शन के अंदर मतलब दो डिवीजन्स की। सेक्शन में एक डिवीजन हेडर की कर दी, दूसरी गैलरी के नाम से कर दी। हेडर में हेडिंग आ गई, गैलरी में इमेजेस आ जाएंगी। मैंने कहा हर लाइन में एक इमेज आना चाहिए, गैलरी मेरा नजर ही नहीं आया। तो ये नजर आना कोई जरूरी नहीं होता, मैं जस्ट ये कहता हूँ कि चेक कर लें कि आ गया या नहीं। आप इसी में कोड कर दें स्टार्ट आके, ठीक है, कोई इशू नहीं, बट आप चेक कर लें, कंफर्म कर लें तो अच्छा होता है कि गैलरी मेरा आ गया है या नहीं आया, ठीक है। तो मैंने कहा ये गैलरी चलें आ गया होगा, मैंने ये फर्ज कर लिया, या चलें कर लेते हैं। मैंने कहा जी गैलरी को तुम दे दो, देखो टोटल है 600 पिक्सल, हेडर को बजाय इसके कि हम 100 पिक्सल में देते, हेडर को क्या देते हम 20%, 20% ज़्यादा होगा,
हम इसको कम क्या देंगे, हाइट मैंने 100 पिक्सल की बजाय 20% कह दिया उसको, देख रहे हैं 20 से कम करते जाएंगे वो कम होती जाएगी, तो एग्जैक्ट थी तकरीबन 20%। जी अपने नीचे बाकी सेक्शन को कितनी मिले, उसको गैलरी को कितनी मिलेगी, ला करो वे, कितनी दूं गैलरी को हाइट, विड्थ तो 100 ही रहेगी, बताओ गैलरी को हाइट कितनी दूं। सर अगर वाली 600 दिया तो 500 बचता है पीछे, अगर नहीं 5 ऊपर दिया 5 है। सर ऊपर हमने 20% दिया ना फर्स्ट सेक्शन को, तो इसे हम 80% दे देंगे जो नीचे वाली बचेगी। बिल्कुल 80% मैंने दे दिया, ये मैंने हाइट दे दी, हाइट आया ही नहीं, क्यों, बैकग्राउंड कलर ही नहीं दिया, बैकग्राउंड कलर तो आपको पता चले भी आपका सेक्शन आगे, सेक्शन में 2 सेक्शन बनाए, एक हेडर बनाया, एक गैलरी बनाया, गैलरी की विड्थ 100%, हाइट 80%, बैकग्राउंड ग्रीन, ग्रीन आ गया उसके अंदर पूरा पूरा। अब देखिए जी जी सर स्क्रीन दोबारा शेयर कर देते हैं, मैंने 3 से 4 दफा लेफ्ट किया लेकिन वो फिर भी अभी स्क्रीन नहीं शो हो रही। अभी कर देते हैं, अब तो आपकी तरफ इशू होगा कोई ना कोई, क्योंकि दूसरे बच्चों को नज़र आ रही है, तो थोड़ा सा कुछ करें, सर कहीं और जगह पे लेक्चर ले लिया करें। देखें ज़रा फिट हो गया, आया नज़र आपको, जी सर शो हो गया। ठीक हो गया। अभी देखें उसके ऊपर पूरा आ गया, इसका मतलब मेरा डिज़ाइन ठीक लग गया इसके ऊपर। अब देने नहीं होते कलर, ये ख़त्म कर देने होते हैं, बाद में उड़ा देने होते हैं, क्योंकि चाहिए नहीं कलर, तो वहाँ पे लगाने होते हैं जहाँ पे आपको चाहिए होते हैं। जी जी, कोई क्वेश्चन आपका। सर मैंने ये पूछना है कि आपने मतलब सेक्शन और फिर आगे मतलब डॉट सेक्शन डॉट गैलरी किया ना, सिर्फ हम गैलरी करके नहीं उसको बुला सकते थे? बुला सकते, कोई इशू नहीं, बुला सकते हैं, बुला सकते हैं। अब ये इसलिए मैं करता हूँ, ये देखें कुछ नहीं मसला होता, बुला सकते हैं, ठीक हो गया। मैं आपको ये समझाता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा, बट ये था, देखिए ये तो गैलरी का हेडर था, एक अगर आपके पेज का हेडर होता, तो मेरी आदत है कि मैं पहले से ही इस आफत से बचता हूं कि मेरा कोई कन्फ्लिक्ट ना आ जाए कहीं पे। अब क्या होता है, ये तो एक गैलरी थी, हो सकता है इस सेक्शन में नीचे जाके एक और गैलरी होती, बट उस पे कोई और डिजाइन देना था, ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले बता दिया कि भाई ये सेक्शन की गैलरी है, चले मैंने उड़ा दिया, मैंने हटा दिया। बता देना चाहिए, वो क्यों कन्फ्लिक्ट से आप बच जाते हैं, कि दोबारा से अगर कोई डार्ट गैलरी आए ना, उसको और इसको आपस में मैसअप ना करो, ये कंफ्यूज ना हो जाएं, तो इसलिए कि ये सेक्शन की गैलरी है, अगर कोई नेक्स्ट गैलरी आएगी उसके पेरेंट का नाम बुला के उसको बता देंगे। अगर तो सेम ऐसी आ रही है, फिर तो हम क्या करेंगे, फिर उसको भी ये सेम चीजें दे देंगे, फिर उसके पेरेंट का नाम भी सेक्शन ही रखेंगे। अगर चीजें चेंज करनी है उसमें, तो फिर हम करते हैं इस काम को कि भाई पेरेंट जो है ना चेंज कर दो, कि उधर डिजाइन कोई और चाहिए, इधर डिजाइन कोई और चाहिए, तो साथ इसलिए पेरेंट बताते हैं। तो अभी तक नहीं कुछ आया तो कुछ भी ऐसे ही लिख दो तो चल जाएगा, बट मसला ये है कि जब हम बड़ी वेबसाइट बनाते हैं हमें नहीं पता होता है किधर हमें क्या नाम देना पड़ जाए। वो वेबसाइट इतनी इतनी बड़ी हम बनाते हैं, मतलब जो हम काम कर रहे होते हैं, मतलब एक्सपीरियंस हो गया, ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, तो उसमें हमें क्लासेस के नाम नहीं मिलते, तो हम फिर क्लासेस के नाम रिपीट करते हैं। भला कैसे रिपीट करते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि ये देखिए, एक पूरा आपका पेज का ये हेडर बना ऊपर वाला, मैंने इसको हेडर कह दिया। अब जब मैं ये सेक्शन बनाने लगूंगा ना, मैं इस रिसोर्सेज को भी हेडर कहता हूं, मैं जब भी डब्बा बनाता हूं मैं इसको हेडर कहता हूं, कि यार मुझे हेडर नाम ही नहीं मिलते, अब इसको मैं क्या कहूं, हेडर तो मैंने ऊपर कहा हुआ है। फिर अगर मैं इसको भी हेडर कह दूंगा और हेडर कहने के बाद ऐसे कोड करूंगा, एक हेडर ये दूसरा हेडर ये, तो ये कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। ये क्या करेगा, ये इस हेडर का कोड, ये जो कोड है ऊपर वाले हेडर का, इस छोटे हेडर पे भी लगाएगा, तो मुझे तो ये छोटा चाहिए, ये इतना बड़ा हो जाएगा ऊपर वाले की तरह, तो फिर वो कन्फ्लिक्ट आता। मैं क्या कहता हूं, ये मेरा ओरिजिनल हेडर हो गया, ये मेरा हो जाएगा लेफ्ट सेक्शन का हेडर। अब ये देखिए अपलोड्स वाले में भी हेडर है, ठीक है, इस तरह मैं फिर इसलिए ये चीज कहता हूं कि नाम नहीं मिलते हमें, तो मैं उसको भी हेडर कह देता हूं, उसको भी हेडर कह। अब देखें अगर ये सेक्शन बनाना हो ना, तो मैं इसको भी हेडर कह देता हूं,
तो इसलिए वो कन्फ्लिक्ट नहीं आता। ये ना हो कि आप यूनिक नाम ढूंढते ढूंढते इतने नाम यूज कर लें, तो मिलते जुलते भी हम नाम रख सकते हैं, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। कि अगर इसका अपना हेडर होता है, मैं आपको बता देता हूं। मैं क्या ग्रेड एंड गेन के अंदर मैंने ये हेडर रखा है, ऊपर मेरा वो वाला हेडर देख रहे हैं आप, मेरा ये वाला हेडर था ऊपर, मैंने इसको हेडर कहा था, मैंने इसको साइड बार कहा था, मेन्यू बार कहा था। लेकिन जब मैं नीचे जाता हूं ना, जब मैं कोई डिजाइन बना, भी मेरे सामने कोई डिजाइन आ जाए, हाँ ये देखिए, मैं क्या कहूंगा, मैं इस डब्बे को हेडर कह दूंगा, इसको नीचे सेक्शन कह दूंगा, इस बटन वाले को फूटर कह दूंगा। तो ये तो कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। पूरे पेज का फूटर भी है, पूरे पेज का हेडर भी है, आप यहां पर भी हेडर कर रहे हो, तो फिर वहां पर मैं बता देता हूं कि भाई ये इस सेक्शन का हेडर, ये ब्लॉग डॉट ब्लॉग आगे डॉट हेडर, तो वो कंफ्यूज नहीं होता भाई ये ब्लॉग का हेडर है, वो पेज का हेडर है, वो कंटेनर का हेडर है, तो वो फिर कंफ्लिक्ट नहीं आते। मैं इसलिए ये साथ साथ आपको आदत डलवा रहा हूं कि आप ऐसा कर लिया करें, पेरेंट का नाम साथ बता दिया करें। अभी तक ना भी बताएं तो कोई इशू नहीं, क्योंकि अभी कौन सा रिपीट हो रहा था हमारा। तो मैंने ये काम किया, मैंने इसके अंदर दो बनाए, हेडर और गैलरी, एक को 20%, एक को 80% दे दिया। अब आ जाए नीचे जरा, इस गैलरी के अंदर मुझे क्या चाहिए, मैं हर लाइन में 4 इमेजेस चाहता हूं, मैं हर लाइन में 4 इमेजेस चाहता हूं। मैं आपको दिखा भी देता हूं कि गैलरी अपने सामने ओपन करके, ये मैं पेंट पे जाता हूं, पेंट पे आपको दिखा देता हूं कि मैं कैसा डिजाइन चाहता हूं। मैं चाहता हूं ऐसा, अभी ये सीधा बने ना बने आप देख लीजिए एक दफा, ऐसा चाहता हूं। और डिजाइन में चाहता हूं एक इधर, मतलब लेफ्ट राइट से पैडिंग से आए, जगह छोड़ के, कुछ 2 3, ये समझे कि इनके दरमियान में एक जैसी जगह है, 4, ये मुझसे सही नहीं बना, 5। क्लाइंट आपको ऐसा भी डिजाइन पेपर पे बना के दे सकता है। फिर इसी तरह नीचे, ये इसकी तरह नीचे, इसकी तरह, तो ये 5 चाहता हूं। आपको चाहिए पैडिंग लेफ्ट राइट से, ये देखे ना, ये मार्जिन नहीं है, ये पैडिंग से करना। क्या करोगे, पहले आप पूरा पूरा बनाओ, 20%, 40%, 60%, 80%, 100%। अब क्या करो, अब ये जो बाहर वाले डब्बे हैं ना, इनको पैडिंग दी है तो ये छोटे वाले डब्बे बन जाते हैं। बाहर वाले डब्बों का कोई बैकग्राउंड ना दे, कोई बॉर्डर ना दे, आपको बाहर वाले डब्बे नजर ही नहीं आएंगे। आपको ऐसा लगेगा यहाँ पे ये मार्जिन से सेट हो गया है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। हमें ऐसा डिजाइन चाहिए दरम्यान में पैडिंग वाला, दरम्यान में कुछ फर्क हो, बिल्कुल जुड़े ना आए। ये 2 आपके सामने मैंने डिजाइन रखे थे ना गेम्स के। अब गेम्स के देखिएगा 2 डिजाइन है मेरे पास, मैं आपको दोनों ही ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, एक तो ये है, ये देखिए, एक तो ये है, देख रहे हैं, 1 2, एक लाइन में 3 है लेकिन उनमें स्पेस आ रही है। एक ये है, एक और दिखा देता हूं आपको। ये तो डिपेंड करता है कि क्लाइंट कैसा मांग रहा है आपसे। अच्छा, एक ये भी है आपके पास, देख ले, इसमें कोई स्पेस है, इसमें नहीं ना स्पेस, इसमें कोई स्पेस नहीं है। तो ये कितने कितने के हैं, कोई बताएगा कितने कितने परसेंट का बना है? एक लाइन में 4 है तो कितने कितने का बने? सर 25 हाँ, और यहां पर बताएं मुझे 25 ये 33 के ही बने हैं। बट इनको हमने क्या किया, स्पेस दे दिया। वो स्पेस कैसे देना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो ऐसा भी बनाएंगे वैसा भी बनाएंगे, दोनों बना के दिखाता हूँ आपको। हम आए, हमने कहा ये देखें जी कि जो जगह बची उस पर मैंने ग्रीन वाला फेंक दिया, वो 80% था। विड्थ इसकी 100 ही है। मैंने कहा यार एक लाइन में 4 चाहिए मुझे। मैंने डिव लगाया, आके क्लास लगाया, यहाँ पर क्लास लगा के मैंने कहा जी इसका नाम रख दो आइटम। यार मैंने सोचा कि यार वहां पे स्पेस आ रही है, तो स्पेस के लिए पहले मुझे एक बाहर जाइए, फिर उसके अंदर इनर बनाऊंगा। मैंने कहा एक, फिर बना दिया साथ ही दूसरा, तीसरा, चौथा। ये चारों के नाम सेम क्यों रख रहा हूं, कोई बताएगा? सर चारों क्योंकि के नाम आपको एक जैसी विड्थ हाइट देनी है ना, फिर एक उसी जैसी से चीजें लगनी है, एक जैसी विड्थ हाइट देनी है। तो मैंने यहां पर बुला लिया डॉट आइटम। मैंने डॉट आइटम को यहां पर कॉल कर दिया।
अब क्या करूं, मैंने कहा विड्थ कर दो इसकी 25%, क्योंकि एक लाइन में मुझे 4 चाहिए। हाइट मैंने इसकी कर दी 250 px। देख रहे हैं, मैंने कहा कैसे पता चलेगा, बैकग्राउंड मैंने इसका रेड नहीं करते, इसको बैकग्राउंड देते हैं स्काई ब्लू। मैंने कहा कैसे पता चलेगा ये आ गए हैं या नहीं, देख लूं जरा। क्या हुआ, वो 4 के 4 नीचे की तरफ आ गए हैं। क्या करूं आगे लेके जाने के लिए इनको, फ्लोट लेफ्ट, मैंने यहीं पे फ्लोट लेफ्ट दे दिया। क्यों, वो सबके नाम सेम थे, इसने सबको बुलाया, सबको बुला के विड्थ 25 कर दी, हाइट 250 कर दी, बैकग्राउंड स्काई ब्लू कर दिया, फ्लोट लेफ्ट कर दिया। वो सारे एक दूसरे के नीचे आ गए, हमें पता चला कि एक लंबा सा डब्बा बन गया, हमने देखा। लेकिन ये जुड़े हुए हैं साथ, है 4 ये। मैंने जब इसको फ्लोट लेफ्ट दिया तो ये ऐसे ही हो जाएगा। 250 नहीं, इसको 200 दे लो आप। मैंने इसको 200 हाइट दे दी हर डब्बे को, तो ये जरा इधर आ गया। मैंने कहा ये देखें, ये मेरे 4 डब्बे पूरे हो गए हैं। अब मुझे चाहिए स्पेस, वहां पर मुझे वहां पर स्पेस चाहिए, ना कि मुझे साथ जुड़े चाहिए। अगर इनमें डायरेक्ट इमेजेस लगा दूंगा, इमेजेस जुड़ी आएंगी, मुझे जुड़ी भी तो नहीं चाहिए, मुझे तो इनमें स्पेस चाहिए। तो कैसे दूं, कुछ कहेंगे जी इसको विड्थ को कम करके मार्जिन दे दो, ऐसा नहीं करना। हम क्या करेंगे, इनके अंदर पैडिंग दे देंगे, डिव लगाते हैं, सब आइटम, क्या कहते हैं, डिव लगाया क्लास, उसको कह दिया सब आइटम। सब आइटम या कह देते हैं इनर आइटम, मतलब अंदर वाला आइटम, इनर आइटम। ये कब जरूरत पड़ती है आपको इनर आइटम लगाने के, और ये लगाया करें, जरूर लगाया करें, ये इसलिए कि कहीं ना कहीं इसकी जरूरत पड़ जाती है। बाद में कहे ना क्लाइंट कि यार ये तो ऐसा होना चाहिए था, ठीक है, तो इसको इनर आइटम को लगा दो। फायदा इसका ये क्या है कि जहां पे स्पेस नहीं चाहिए पैडिंग ना दो, जहां पर चाहिए पैडिंग दे दो आइटम को। तो मैंने इनर आइटम लगाया, इसके अंदर भी इनर आइटम लगा दिया, इसके अंदर भी इनर आइटम लगा दिया, इसके अंदर भी इनर आइटम लगा दिया, इसके अंदर भी इनर आइटम लगा। किसको शक है कि ये 4 नहीं है? भाई ये 4 हैं, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस हो गया, आपने देखा कि ये 4 ही बने हैं, लेकिन देखने से नहीं पता चल रहा, ये 4 हैं। आप राइट क्लिक कर लें, इंस्पेक्ट कर दें, फिर आप किसी एक आइटम पे रखें, पहले पे देख रहे हैं, छोटा डब्बा, एक डब्बा, दूसरा आगे, तीसरा आगे, चौथा। जस्ट इनके कलर सेम है, कलर डिफरेंट देने के लिए इनको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इनको डिफरेंटली बुलाना पड़ेगा। तो मैंने कहा क्या मैं खपत करूं, मुझे पता है, मेरा एक्सपीरियंस है कि भाई ये 4 आ गए आइटम। मैंने कहा 4 तो आ गए, अब इनमें जो बना रहा हूं उनको कॉल करूं। मैंने कहा जी डॉट सब, सॉरी इनर आइटम उनका नाम रखा है, डॉट इनर आइटम। इनर आइटम बनाए मैंने। इनर आइटम में मैंने क्या किया, मैंने कहा जी विड्थ कर दो पूरी पूरी 100%, हाइट कर दो 100%। माइक ऑफ करो भाई अपना, क्यों, बेशक 200 है, पर इसको 100% बताओ कि उसका 200 तुम्हारा 100% ही है। और इसको बैकग्राउंड दे दो रेड, जरा चेक करने के लिए कि ये आ गए। मैंने इसको रेड बैकग्राउंड दिया, देख रहे हो ये भी पूरा पूरा इसके ऊपर फैल गया। आपको अब कैसे पता चलेगा, जस्ट एक काम करें, इनके पेरेंट को जाके पैडिंग दे दें। जब पैडिंग देंगे, पैडिंग मैंने दी 15 पिक्सल की, जब पैडिंग देते हैं तो बॉक्स बड़ा होता है, क्यों, वो अपनी विड्थ हाइट में पैडिंग को ऐड करता है, तो हम ऐड नहीं करवाना चाहते। प्रॉपर्टी आपको बताई मैंने, बॉक्स साइज इन बॉर्डर माइनस बॉक्स, ये प्रॉपर्टी मैंने लगा दी पैडिंग के बाद। अब देखिएगा जरा, रेड कलर ने लेफ्ट और राइट से जगह छोड़ दी, आपका वो वाला डिजाइन बन गया जो आपको चाहिए था। आपको दरमियान में इनके मार्जिन चाहिए था, वो मार्जिन से नहीं लेके आना, लेके पैडिंग से आना है, बट लग रहा है ऐसे जैसे मार्जिन से आया है, ठीक है। तो आप क्या करें, आप जो पीछे कलर दिए हैं उनको खत्म करते जाएं। स्काई ब्लू तो नहीं चाहिए, ग्रीन भी नहीं चाहिए, ये तो जस्ट चेक करने के लिए लगाया था हमने ये कर दिया, मिक्स हो गया। वो भी नहीं चाहिए जो पीछे लगा हुआ है। हेडर का तो चाहिए, सॉरी किधर गया वो, ये वाला सेक्शन का रेड भी नहीं चाहिए, वो मिक्स कर रहा है उसके साथ। अच्छा, ये आपका असल में आ गया। असल आपको पीछे भी नहीं चाहिए ब्लैक वाला, वो तो जस्ट हमने चेक किया है, तो मैंने इसको भी खत्म कर दिया। तो आप देखेंगे आपका डिजाइन बनेगा ये ऐसा। आपने कहा मेरी पूरी गैलरी को यहां से लेकर यहां तक बॉर्डर आना चाहिए, मैंने सारे वो खत्म कर दिए। अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो रही है कि क्या गैलरी, कैसी गैलरी है, ये समझ नहीं आ रही। जस्ट जाएं, सेक्शन था, सेक्शन को दे दें बॉर्डर 10 पिक्सल,
सॉलिड डबल और सॉरी सॉलिड ग्रीन, कलर जैसे मर्जी यूज कर लें। ये देखें जी, ऐसी मैंने बनाई। अगर आप चाहते थे बैकग्राउंड कलर देना, अगर आपको वो अच्छा लगता था तो वो आप दे लें, आप बेशक बॉर्डर को ना बढ़ाएं। बॉर्डर मैंने बंद कर दी, ठीक है। बॉर्डर दोनों काम करते हैं, बॉर्डर भी देते हैं और इस जो गैलरी है इसको नीचे से कलर भी देते हैं। जो अपना पूरा सेक्शन है ना, इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया ऑरेंज, हाँ ऑरेंज ही कर देते हैं ताकि हेडर के साथ मिक्स हो रहा हो तो पता चले मेरा। देख रहे हैं आप, हेडर के साथ पता ही नहीं चल रहा आपका। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है डिजाइन, जब आप वो कह दे कि हेडर का पता चलना चाहिए तो इसका कलर आप कोई और कर दो, जरूरी तो नहीं। ये कलर्स वाली तो गेम ही नहीं ना, कलर तो जस्ट हम डब्बा चेक करते हैं कि मेरा आ चुका है या नहीं। जिधर कलर चाहिए उधर लगा दो, जिधर नहीं चाहिए उधर हटा दो। ये ले। अब पहले बॉक्स बनाया करो, इमेजेस डायरेक्ट नहीं, बॉक्स बन गए मेरे। अब क्या करते हैं, मैं और बॉक्स लगाना चाहता हूं। देखिएगा 4 लगे हैं, मैं क्या करता हूं एक ही को कॉपी करते जाना है। एक को कॉपी किया, 4 है, 5 है, 6 7 8 लगा दिए। अब मैंने CSS को छेड़ना ही नहीं जाके, देख रहे हो फिट आ गया। मैंने कहा जी और लगाओ, देखिएगा अभी जरा 9 10 11 12। अब ये तो हम खुद लगा रहे हैं। डायनेमिक वेबसाइट में, असल वेबसाइट्स में होता क्या है, जहां पे आप गैलरी ऐड करते हो वो गैलरी खुद ब खुद आती है। जिस तरह आप फेसबुक पे पोस्ट करते हो तो वो पोस्ट खुद ब खुद आपकी न्यूज फीड के अंदर आ जाती है। ये वही तरीका है, जितनी भी आप चीजें ऐड करेंगे वो डेटाबेस से आती जाएंगी, यहां पर शो होती जाएंगी। ये तो मैं खुद लगा रहा हूं ना, डेटाबेस से सिर्फ आपने एक कार्ड बनाना होता है, ये एक डिजाइन बनाना होता है। जब डेटाबेस से डिजाइन आ रहा होता है ये खुद ब खुद लूप इसको रिपीट करता जाता है। आपने जस्ट एक, ये इतनी कहानी नहीं आपने इतनी लंबी डालनी होती, आपने जस्ट पहला कार्ड बना के छोड़ देना है, उधर पहला आइटम बनाना है। सर बात ये की समझ सारे नहीं आई जी सर, मतलब कैसे आती जाएंगी कि हम जब तक हम खुद नहीं देंगे? बिल्कुल ऐसे होगा, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ये तो स्टैटिक है, स्टैटिक वेबसाइट है, फिर तो आपको खुद बनाना पड़ेगा जैसे मैं बना रहा हूं स्टैटिकली, ठीक है। तो गैलरी अगर क्लाइंट कहता है कि भाई मेरे पास 10 पिक्चरें हैं बस यही लगानी है, अगर वो कहता है यार नहीं मुझे फंक्शन डाल के दो, गैलरी की इमेज मैं जब चाहूं लगा सकूं, वो ये चाहता है कि मुझे ऐसा फंक्शन डाल के दो कि मैं गैलरी की इमेज जब चाहूं लगा दूं। तो फिर आपको नहीं पता वो कितनी लगाएगा कितनी नहीं लगाएगा। आप इधर फिर क्या करोगे, इधर आप एक ही कार्ड बनाओगे। फिर PHP में हम क्या करते हैं, यहां पे फॉर लूप लगाते हैं। भाई जितनी उसने इमेजेस ऐड कर दी है ना वो सारी शो करवाओ। फिर क्या करते हैं, इसको रिपीट करते हैं। ये हमारा PHP इसको खुद ब खुद रिपीट करता रहता है। इस आइटम को हमें लिखने की जरूरत नहीं, हमने एक कार्ड बनाना होता है तो वो सारा रिपीट करता जाता है। अब आपको नहीं पता 1000 इमेजेस आ जाए यहां पर, आपने डिजाइन ऐसा बनाना है कि जो डायनामिक हो, जो खुद ब खुद चलता रहे। ओके सर। अब मैं इसको ऐसे करता हूं, काम खराब हो गया ना। अब आपने वेबसाइट बनाई थी 4 इमेजेस के लिए, 8 इमेजेस के लिए, क्लाइंट ने कहा इसको करो डायनामिक। यूं ही डायनामिक किया, उसने कहा ये देखो जी मैंने तो 12 इमेजेस ऐड करके देखी मेरा डिजाइन खराब हो गया, तो क्या करूं, डिजाइन ही खराब हो गया। और भाई हाइट फिक्स नहीं करते जहां पे आपको पता हो कि कंटेंट डायनामिक है। डायनामिक का मतलब कंटेंट डेटाबेस से आना है, क्लाइंट ने ऐड किया है कंटेंट, वो ऐड करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। डायनामिक बना के दे दिया सारी जिंदगी के लिए, उसको वेबसाइट में डायनामिक बना के दे दिया, वो जब चाहे ऐड कर दे, वो जब चाहे ऐड कर दे। तो फिर आपका डिजाइन अपने कंटेंट के साथ बढ़ता रहना चाहिए। तो क्या करूं, इसकी हाइट को ऑटो कर दूं कि भाई नहीं फिक्स ना करो, फिक्स करोगे तो ये नुकसान होता है। वो आपका डब्बा 500 तक ही रहा, जो उसमें डिजाइन आ रहा है वो भाई आगे बढ़ता जा रहा है। आपको डब्बा भी मेरा साथ बढ़ना चाहिए, तो आपने डिजाइन को कर दिया ऑटो। जब आपने किया ऑटो क्या हुआ, डिजाइन क्या छोड़ गया, हाइट छोड़ गया। तो क्या करूं, जब किसी को ओवरफ्लो हाइट हिडन लगाएंगे सर। देने से वो हाइट छोड़ जाए तो क्या करेंगे, ओवरफ्लो हिडन लगा देते हैं उसको। तो फिर आपका वो हाइट नहीं छोड़ेगा, वो हाइट पकड़ लेगा
और फिर आपका डिजाइन खुद ब खुद इंक्रीज होता जाएगा। अब इंक्रीज करते जाओ, मैं यही समझो मैं CSS को नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि डिजाइन से PHP से आप HTML को चेंज करवा सकते हो, CSS तो नहीं डिजाइन कर सकते। लो जी, जब 12 इमेजेस आ जाएं, हाइट को बढ़ा दो, 800 कर दो, 900 कर दो, तो ये नहीं, कंटेंट को डायनामिक बनाओ कि ऑटो रखो, जितना आता जाए उतना बढ़ाते जाओ, जितना आता जाए उतना बढ़ाते जाओ। अब आपको पता है कि जहां पे क्लाइंट ने आपसे कंटेंट देखो खुद ब खुद पढ़ा है, आपको पता है भाई हेडर है, हेडर में क्लाइंट ने किधर कंटेंट चेंज करवाना होता है, बस हेडर में उसने 2 चीजें लगा दी हैं, यही लगा दी हैं, तो फिर वहां पर आप हाइट को फिक्स कर सकते हो। लेकिन जहां पे आपको नहीं पता कि क्लाइंट कहता है मैंने डायनामिक बनवाना है, डेटाबेस से आना चाहिए, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया नहीं, मैं यहां पर आता हूं, प्रोफिशिएंट फ्लेम को मैं ओपन करता हूं यहाँ, ये देखिए। अब मुझे पता है इसने बस मुझे 5 मेन्यू बताए हैं, मैंने 5 लगा दिए। अगर वो कहता है 6, मुझे पता 6 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा, बट क्या होगा जब वो बढ़ाता जाएगा तो ये ऑटो होना चाहिए था इसकी हाइट मेन्यू की, जब ऑटो होगी तो ये मेन्यू की हाइट खुद ब खुद बढ़ती जाएगी। अब देखें, अब मुझे पता है कि सर्विसेज और रिपेयर और इंस्टॉल का कोई और डब्बा नहीं आना, मतलब कोई इनमें से और एक नहीं जाना, मैंने हाइट इनकी फिक्स कर दी होगी, बल्कि कोशिश करें फिक्स ना ही करें, बट अगर कहीं पर करनी पड़ जाती है, हमें कार्ड्स की बकायदा करनी पड़ जाती है, आइटम्स की, तो हम क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पे ब्लॉग में चलते हैं। अब ब्लॉग में देखें ये डायनामिक कंटेंट है, क्लाइंट को उसके पैनल में मैंने ये फैसिलिटी दिया कि आप भाई अपना ब्लॉग खुद ऐड करो। अब मैं तो नहीं उसके साथ बैठा हूंगा कि उसका मैं ब्लॉग खुद ऐड करूंगा, नोटपैड में जाऊंगा, कोड को ओपन करूंगा और ब्लॉग को ऐड करता जाऊंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मैंने कहा यार ये झंझट से जान छुड़वाओ, इसको डायनामिक बना के दे दो। फेसबुक क्या, जब फेसबुक की इमेज आप चेंज करते हो तो किसी को कहते हो कि चेंज करो भाई, फेसबुक को कहते हो, आप खुद ब खुद जाते हो, ऑप्शन बना के दिया उन्होंने, वहां से चेंज कर लेते हो। वहीं पे ऐसा ही मैंने कहा अगर मैं इसकी हाइट फिक्स कर देता, मुझे पता है एक ही आना है, फिर तो मैं फिक्स भी कर सकता, मुझे पता है क्लाइंट पता नहीं कितने डाल सकता है, वो क्या करेगा। यहीं पे हम क्या करते हैं, एडमिन पैनल बनाते होते हैं। यहाँ पे आ जाए, क्या एडमिन जस्ट लिखो यहाँ पर। अब उसने अपनी वेबसाइट के आगे एडमिन लिखा, यहाँ पे उसके पास लॉगिन आ जाएगा। अब लॉगिन मुझे नहीं पता इसका क्या है, ये इसलिए तो लॉगिन बना के देते हैं। मैं इधर लिख देता हूँ admin@gmail.com, admin123, अगर चल जाए। नहीं ये रॉन्ग पासवर्ड है, तो मैं आपको नहीं तो करके दिखा देता कि भाई कैसे होगा। तो ये क्या होगा, खुद ब खुद क्लाइंट ऐड करेगा ये चीजें, इमेज भी ऐड करेगा, टाइटल भी ऐड करेगा, एक डब्बा खुद ब खुद यहाँ पर बना आ जाएगा। मैंने एक ही लूप लगाया, एक ही डिजाइन किया ये वाला, अब ये डिजाइन खुद ब खुद बढ़ता चला जाएगा जब जो क्लाइंट ऐड करता जाएगा, वो आप देखेंगे, हम वो भी पढ़ेंगे। अब ये देखें सारा डिजाइन आ गया, ऊपर ये क्यों खराब हो गया, जरा इसको तो देखें जाके। हेडर में पैडिंग टॉप कम कर दें, उसकी हाइट हमने 20% रखी है, तो 20% क्या इतनी सी बनती थी अगर हम इसकी पैडिंग खत्म करें। ओहो ओहो, भूल गए, एक और काम भूल गए, एक और काम भूल गए। जब उसकी हाइट ऑटो की ना, तो भाई गैलरी की भी फिर ऑटो करो। और फिर अपने जो ये है ना, क्योंकि फिर परसेंट तो दे ही नहीं सकते, इसकी फिर 100 px कर दो। अब आ जाओ, अब इसमें एक इमेज लगाते हैं, इसमें दूसरा, इसमें तीसरा, इसमें चौथा, डायरेक्ट इमेजेस पे चलते हैं। अब इमेजेस कहाँ से लेनी है, मैं यहीं से गेम की इमेजेस ले लेता हूँ। अब इनके नाम, एक इमेज, दूसरी इमेज, तीसरा इमेज, चौथा इमेज, 4 इमेज लिए मैंने, कॉपी किए, इमेजेस में जाके पेस्ट कर दिए। इनके नाम इतने इतने बड़े हैं, मैंने इनके नाम चेंज कर दिए, 1 कर दिया, रीनेम किया, 2 कर दिया, रीनेम किया, 3 कर दिया, नेम किया
4 कर दी। मैंने लिखा 1.jpg 2.jpg 3.4.jpg। यहाँ पर आ जाते हैं वापस, पहले वाले में जाना है। मैंने जस्ट पहले में गया, इनर आइटम के अंदर जाके मैंने img src इमेजेस में जाओ 1.jpg है, देख रहे हो क्या इमेज आता है? सर एक क्वेश्चन पूछना है। जी जी पूछे। सर जब कंटेनर की हाइट जो है वो ऑटो करते हैं तो जितने भी उसमें सेक्शन होते हैं वो सब की हाइट को ऑटो रखना पड़ता है? फिर जिसकी फिक्स करनी है उसकी कर दो। क्यों, मुझे पता है क्या दिस इज गैलरी में उसने कुछ ऐड करना है और कोई, मुझे ही पता है, बस इतना ही आना है। उसने कुछ नहीं ऐड करना, कहीं से और जगह से नहीं आ सकता कि जिसको आप कंट्रोल करना पड़े आपको। बस आपको तो हाई दिस इज गैलरी है, फिट चल रहा है, इसको फिक्स कर दो। उसके अलावा फिर आप ऑटो रख दो, ठीक है? उसके अलावा जिसका डर है कि भाई मेरे पास कंट्रोल ही नहीं है, ये तो क्लाइंट ऐड करेगा, बेशक 4 कर दे, बेशक 100 कर दे, बेशक 1000 कर दे, ये कंटेंट। अब यहां से देखो, इसकी समझ आई आपको कि मुझे पता था यार हाय दिस इज गैलरी जस्ट लिखा हुआ है। अगर क्लाइंट कह दे कि ये भी मैंने लिखना है यहाँ पर जो मर्जी, भाई माइक ऑफ करो अपना, माइक ऑफ करो। कुछ तो है ना जो शोर मचाया हुआ है। कुछ नहीं है, काम करती करती उधर भाग जाया करो बस। माइक ऑफ करो अपना, माइक ऑफ करो रिदा। अच्छा, इसलिए फिक्स की थी कि हाय दिस इज गैलरी तो लिखा हुआ है और वो लिखा हुआ अच्छा नजर आ रहा है। अब ये कभी भी चेंज नहीं होगा। अब ये कभी भी, आपको पता है कि इसमें कौन सा और टेक्स्ट आना है। अगर क्लाइंट खुद कहता है कि इधर आप लंबा सा टेक्स्ट डाल दो, तो फिर आप अपने लिहाज से इसको सेट करोगे, ठीक है? जब लंबा टेक्स्ट नीचे आएगा तो फिर आप इसको उस लिहाज से सेट करोगे। तो इसकी फिक्स कर दो जिसमें आपको पता है कि भाई कोई डायनेमिक कंटेंट नहीं आने वाला, जो लिख दिया बस यही होगा, उसको आप फिक्स कर सकते हो। बट जिसका आपके पास कंट्रोल नहीं है, क्लाइंट 100 इमेजेस ऐड कर सकते हैं डायनेमिक वेबसाइट में। जहां पे आपको बता दिया क्लाइंट ने भाई मैंने 8 इमेजेस ही रखनी है, वहां पर आप फिक्स कर दो 8 का डब्बा। बाद में अगर वो साल बाद कहता है कि यार इधर मैंने ना कंटेंट को बढ़ाना है तो मुझे ये फीचर लगा के दो, वो पैसे नहीं देता, आप क्या करो, आपको जी ये नहीं हो सकता, कितनी इमेजेस और लगानी है? वो कहता है मैंने 4 इमेजेस और लगानी है। आप क्या करोगे, 4 इमेजेस और लगा के उसकी हाइट को बढ़ा दोगे, CSS को ओपन करके थोड़े से पैसे ले लोगे। अगर वो फीचर चाहता है तो फिर फीचर में ये होता है कि हाइट को ऑटो करना होता है। तो जरूरी नहीं आप अपने आप को फिक्स करो, हाइट को रखा ही ऑटो करो। जो डायनामिक कंटेंट होता है उसकी हाइट को रखा ही ऑटो करो, हाइट को कभी भी फिक्स ना किया करो। हाँ यहाँ पर कर दिया हमने, जस्ट इसलिए इसको भी ना करें तो कोई मसला नहीं। देखें यहाँ पर आ जाए, अगर हम इसकी भी हाइट फिक्स ना करें, आ जाए, मैंने इसकी भी नहीं की, ये इसको भी मैंने ऑटो ही रखा, मैंने ऑटो ही किया, ऐसे हो गया। तो भाई क्या करो, इसको फिर पैडिंग से फिक्स कर सकती हो। जो आपने पैडिंग टॉप दिया था हेडर को, ये देखो, ये पैडिंग टॉप को खत्म करो जो दिया है। आपने कहा जी ये ऐसा बना है, अब क्लाइंट कहता है यार ये अच्छा नहीं लग रहा, ये आपको भी अच्छा नहीं लग रहा, तो पैडिंग दे दो। पैडिंग कितनी, टॉप और बॉटम से दे दो 20 पिक्सल, अब दोनों तरफ से पैडिंग आएगी। अब हाइट फिक्स करने की जरूरत नहीं, आप यही कंसेप्ट कर लो कि हाइट फिक्स करनी नहीं, लेकिन कहां पे करनी पड़ती है, जहां पे बकायदा डब्बा बनाना होता है वहां पर तो करनी पड़ती है। ये जो डब्बा जब बनाना है इसकी हाइट तो फिक्स करनी पड़ेगी ना। पैडिंग मैंने 20 पिक्सल कर दी, लेफ्ट राइट से 0 कर दी, टॉप से 20 कर दी, ठीक है? अब ये कॉपी किया, जस्ट कॉपी करने के बाद किसको दे दिया, हेडर को। हाइट उसकी भी ऑटो ही रखी हुई है, तो आगे ऑटो, इसको कंसेप्ट ही खत्म कर दो फिक्स करने का, हाइट को ऑटो कर दो। मैं जस्ट इसलिए दिखाता हूँ आपको करके कि भाई पता चले सेक्शन आ गया, ये ना हो अंधाधुंध आप काम करते जाओ आपके सेक्शन आए ना हो पूरे। अब क्या हुआ, एक इमेज लगाई वो डब्बे में से बाहर आ रही है, तो क्या करूं, बताओ भाई क्या करूं? सर इसकी हाइट वेट 100% करेंगे और हाइट बॉक्स के मुताबिक कर बिल्कुल, डॉट इनर आइटम का इमेज, ये इसलिए लगाना होता है पेरेंट साथ। भाई अगर सिर्फ इमेज लिख दूंगा ना तो पूरे पेज में या पूरी वेबसाइट में कहीं और इमेज आ रही है उसको डिस्टर्ब करेगा। इसलिए मैंने कहा ये IMG का जो टैग है ये किसमें, जस्ट इनर आइटम में जो आ रहा है उस इमेज पे लगाओ, और कहीं पे इमेज लगी होगी उनको ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये जस्ट इनर आइटम के अंदर जो इमेज है उस पे लगेगा। मैंने क्या किया, मैंने इसकी विड्थ को 100% कर दिया,
कि उसमें पूरी पूरी आए, हाइट भी 100% कर दी, हाइट भी पूरी पूरी आए। अब आपके रेड वाले डब्बे में ये इमेज पूरा आएगा, देख रहे हो। अब मैंने एक किया, इसी तरह मैं कॉपी पेस्ट करता जाता हूं। तो सॉरी इधर नहीं करना, 3 आपकी वीडियो स्टक हो गई है। 4, आपके नेट का इशू है अभी, बाकियों को तो नजर आ रही है। देख रहे हैं जी, नजर आ रही है आपको स्क्रीन? सर आ रही। यस सर। आ रही है जी सर। सर। हमारी भी हो जाती है बीच में काफी दफा, शायद माइक्रोसॉफ्ट टीम पे यही मसला। अच्छा जी, मैंने अब क्या कर दी, इस दोबारा से शेयर कर दी ना आप लोगों से। यहां तक सबको समझ आ गई? यस हमने सर। इमेज ऐड कर दी, हमने इमेज ऐड कर दिया। ये इमेज सब में ऐड कर दो, ठीक है। ये इमेज सब में ऐड कर देना है आपने, मैंने जस्ट आपको 2 में ऐड करके दिखाया, 3 में, 4 में। इमेज चेंज भी कर देना आपने। अच्छा जी, अब हम चाहते हैं इसको चेक करना है, इसकी रिस्पॉन्सिवनेस। ये सारे ऐड ही कर दूं यार, अच्छा नहीं लगता इस तरह। आधे डब्बे इमेज के साथ हैं, आधे आधे इमेज के बगैर हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने ये ऐड ही कर दी इमेजेस, मैंने वो ख़त्म किए, इनको कॉपी पेस्ट कर दिया, इमेज वाला ही रिपीट कर दिया मैंने, और वो इमेज मैंने ऐड कर दी हर जगह। देख रहे हैं? अच्छा जी, पूरे कर दें, पूरे कर दो आप। चल ये आपने कहा जी इमेज आ गया, इमेज को थोड़ा राउंडेड करना है। आ जाए जी, इमेज को राउंडेड करूं, क्या कहते हो? मैंने इमेज को बॉर्डर रेडियस दिया, और सर इमेज क्यों सेव को नहीं करना? बिल्कुल बता रहा हूं कि इमेज को करेंगे तो क्या नुकसान होगा। इमेज को राउंड किया, थोड़ा और कर देते हैं ताकि पता तो चले ना। सर वो साइड से स्पेस बच जाएगी ऐसे तो। साइड से वो रेड रेड आ रहा है, नजर आ रहा है रेड रेड? आप लोगों को रेड नजर आ रहा है बैकग्राउंड कलर? जी सर आ तो रहा है इस रेड। वजह से इमेज को नहीं करते हम, जब भी हमने करना है उसका पेरेंट राउंडेड करते हैं। ये लें जी, पेरेंट राउंड कर दिया मैंने 20 पिक्सल। मैंने 20 पिक्सल जब उसको राउंड किया तो बच्चे हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, मैं बॉर्डर रेडियस दे रहा हूँ आ नहीं रहा, बॉर्डर रेडियस दे रहा हूँ आ नहीं रहा। बॉर्डर रेडियस आपने इसके पिछले को दिया है, जो पेरेंट को दिया है उसको, और ये उसके ऊपर पूरा पूरा फैलाया है। जब पेरेंट को बॉर्डर रेडियस दिया वो तो गोल हो गया, ये नहीं हुआ तो क्या करें? आपने कहा ये पेरेंट की गोलाई से बाहर जा रहा है, अब पेरेंट को दे दें ओवरफ्लो हिडन। जब उसको ओवरफ्लो हिडन देंगे तो जो बाहर जा रहा है वो हाइड हो जाएगा। देख रहे हैं? अब इमेजेस जो है ना 1 2 3 कर दें, उसमें हमने ये 1 डाली है, यहाँ पर 2 डाल दी है, नीचे आके हमने इधर 3 कर दी है, फिर नीचे हमने 4 5 इस तरह कर देनी। और नगर जी ये मेरी गैलरी थी, गैलरी पे इफेक्ट भी, होवर इफेक्ट भी समझा देता हूँ, वो भी डाल के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी चेक करें, यहाँ पर आ जाए। ये लो, खराब है, ये कोई डिजाइन है, गैलरी पूरी खराब होगी आपकी। होना क्या चाहिए था, मोबाइल पे आपका एक डब्बा पूरा नजर आता है, दूसरा राइट से नीचे नीचे चले जाते, ठीक है, ऐसा होना था। अब ये तो बुरे आ रहे हैं, चलें वो रिस्पॉन्सिव नमाज के बाद में करेंगे। मैं आपको हॉवर इफेक्ट बता देता हूं। अब आपने कहा कि मैं जिसके ऊपर माउस को लेके जाऊं माउस मेरा पॉइंटर बन जाए, अभी क्या है, एरो है, तो मेरा कर्सर क्या बन जाए, पॉइंटर बन जाए, जिस भी मैं इमेज पे लेके जाऊं। आ जाए जी, मैंने कहा जी इनर आइटम पे, देख रहे हो, इनर आइटम पे गया, इनर आइटम पे जाके मैंने कहा जी कर्सर को कर दो पॉइंटर, आ जाए जी पॉइंटर हो गया। और क्या करना है, आ जाए, मैंने कहा जी इनर आइटम, जब मैं इसके ऊपर माउस को लेके जाऊं, हॉवर होता है ना वो, तो क्या करो, इनर आइटम के अंदर जाऊं तो बॉर्डर रेडियस को, बॉर्डर माइनस रेडियस को 100% कर दो, जस्ट दिखाना है आपको। उसके ऊपर माउस जा रहा है, वो 100% का रेडियस लेके आ रहा है। मैंने कहा यार जो माउस गया ना, जो रेडियस आ रहा है ना, ट्रांजिशन के साथ आए, TRANSI
TIUN ट्रांजिशन माइनस ड्यूरेशन, DURATIUN ड्यूरेशन। मतलब ये जो 100% बॉर्डर रेडियस अफेक्ट करेगा, ये सारा अफेक्ट करेगा। क्या अफेक्ट कब करेगा? जब माउस जाएगा उसके ऊपर, किसके ऊपर? इनर आइटम के ऊपर। तो इनर आइटम पे ये सारा कोड लगेगा, इनर आइटम का बॉर्डर रेडियस 100% कर देगा। मैंने कहा ड्यूरेशन जो 100% करना है ये आस्था से करो। कितना सेकंड? मैंने कहा जी 1 सेकंड तो लगा ही लो ना, 1 सेकंड में करो ये सारा काम। अब मैं ये देख रहे, अब सेकंड लगता है इसको ऐसा करने में, ये देख रहे। अब क्या होता है, जाता तो बड़े आराम से है, वापसी कैसे आता है? स्पीडली। तो क्या करूं? जाए भी आराम से, आता तो है आराम से, वापसी बड़ी स्पीडली चला जाता है। देख नहीं रहे हो? ये देखो, ये देखो, बताओ क्या करूं? ये आती है होवर स्टेट, देख रहे हो? ये इसकी होवर स्टेट है, ये नॉर्मल स्टेट है जो आपके सामने पड़ी हुई है, ये इसकी होवर स्टेट है। होवर स्टेट में तो ट्रांजिशन लगाई आपने, होवर स्टेट में तो ट्रांजिशन लेके आ रहा है, लेकिन नॉर्मल स्टेट में आपने ट्रांजिशन नहीं लगाई, टाइम नहीं लगाया। ये इसकी नॉर्मल सिचुएशन है, नॉर्मल स्टेट है, नॉर्मल हालत है, उसमें ट्रांजिशन लगी नहीं हुई। ट्रांजिशन ड्यूरेशन लगाओ कि नॉर्मल हालत में भी टाइम ले ये। मैंने कहा जी ये लो जी। अब क्या होगा, नॉर्मल हालत में भी जाने के लिए टाइम लगेगा। देख रहे हो? देख रहे हो? अब आस्तगी से वापस जाते हैं। इफेक्ट पता चला? ये हॉवर इफेक्ट एक पे देने पे देख रहे हो सब पे लग गया, कोई बार बार नहीं हमें करना पड़ा। सेम इफेक्ट, सेम इफेक्ट, सेम इफेक्ट। ये है ओवर इफेक्ट। अब क्लाइंट कहता है यार ये वाला इतना थोड़ी होता है डिजाइन में खराब, ये तो जस्ट मैंने करके दिया। बॉर्डर रेडियस 20 है ना, थोड़ा सा इसको कर दो, ये 20 से 40 हो सकता है बस, वो नहीं तो ज्यादा। ये तो बुरा लग रहा है डिजाइन, देख रहे हो ऐसा, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा हमने लगाया, अच्छा नहीं लगता। टाइम को मैंने कर दिया 0.3 सेकंड, 1 सेकंड का तीसरा हिस्सा, बस ये लगा दिया। अब मैंने कहा नहीं यार ये भी नहीं अच्छा, क्या करो? बॉर्डर रेडियस तो दो ही ना, बॉर्डर दे दो, जिस पे भी जाओ बॉर्डर दे दो 1 पिक्सल सॉलिड रेड बॉर्डर दे दो उसको, जिस पे तुम हॉवर करो। ये लो, देख रहे हो बॉर्डर आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा बॉर्डर आने का। बॉर्डर को करो 5 पिक्सल, लेकिन क्या आया? बॉर्डर आने से आपका डब्बा हिल रहा है। कोई बताएगा क्यों हिल रहा है? बताओ भाई। सर बॉक्स साइजिंग भी तो देनी है। बिल्कुल, बॉर्डर आने से ना उसकी विड्थ हाइट चेंज हो जाती है थोड़ी सी, क्योंकि बॉर्डर विड्थ हाइट में ऐड हो जाता है। मैंने कहा ये तो काम खराब हो रहा है, ये डब्बा आगे को आता है, हिल रहा है डब्बा थोड़ा सा। तो क्या करूंगा, जाके इसको बॉक्स साइजिंग दे दूंगा। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर माइनस बॉक्स, ये होवर में दी हुई है, मैंने देखिएगा जरा। मैंने कहा यार ये इसको नॉर्मल स्टेट में देते हैं, मैंने इसको नॉर्मल स्टेट में बॉक्स साइजिंग दे दिया। अब आपका ये डिजाइन ऐसा आएगा, जिस जो एक्टिव है उसके ऊपर बॉर्डर रेडियस आ रहा है, ठीक है। अब एक काम करना है जी, मैंने कहा यार जिस पे हॉवर करूं ना उसके नीचे एक डब्बी खुले। अब ये फैक्ट तो आप लोगों ने कर दिए हैं, ठीक है। चले एक और कर देते हैं, उसको रोटेट लगा देते हैं, बॉर्डर भी आ जाए और वो घूमे भी। ट्रांसफॉर्म ROTATE, ये अम्बरीन का क्वेश्चन था। रोटेट करें जी उसको, कितने डिग्री? 360 डिग्री। ये लें जी, जब माउस जाए तो उसको रोटेट करो, देख रहे हो? मैंने कहा यार ये तो बड़ा थोड़ा रोटेट होता है 1 सेकंड में, 0.3 सेकंड में। अच्छा ये फंसता क्यों है, कोई बताएगा? ये देखिएगा, मैं रोटेट करता हूँ ये काम खराब करता है। ये देखो ये झटके क्यों लगा रहा है ऐसे, कोई मुझे बता दे, ये कहानी बता देना तो मैं उसे मान सर इसे नॉर्मल स्टेट पे भी इसको दे देंगे ना? नहीं ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये ऐसे कर क्यों रहा है? ये झटके लगा रहा है, मेरा माउस उधर है, ये झटके लगा रहा है, कोई मुझे बता दे। ऊपर नीचे से बॉक्स की वजह से फंस रहा है ना बीच में।
नहीं नहीं, ये देखें, ये अड़ता है, वो घूमना तो इसको नॉर्मल चाहिए, फंस नहीं रहा, तो मेरे माउस के साथ उसका कोई चक्कर हो रहा है। ये नजर आ रहा है वैसे आप लोगों को? यस सर, आ रहा है नजर तो। क्यों? हॉवर क्या होता है कि किसके ऊपर माउस जाए, इनर आइटम के ऊपर माउस जाए तो इनर आइटम पे अफेक्ट हो। वो भला क्या होता है, जो ही ये घूमता है ना, माउस के नीचे से निकल जाता है, वो परेशान हो जाता है, क्या करूं, हॉवर है, माउस के ऊपर ले, मैंने छोड़ दिया इसको, अब वो माउस उसके ऊपर जाता है, वो घूमता है, जो वो घूमता है माउस से नीचे से निकल जाता है, तो ये इफेक्ट थोड़ा सा तंग करेगा आपको। आप ये इफेक्ट लगाओ ही ना। आप क्या कर रहे हो, पूरे डब्बे को रोटेट करवा रहे हो, या डब्बा वहीं पे रहे। ये समझ आई वैसे क्या होता है? वो जब डब्बे पे आपने कहा ना, वो डब्बा घूमता है, डब्बा उस माउस के नीचे जी से सर, निकल समझ जाता आ है, गई। उस कर्सर के नीचे से निकल जाता है जब घूम रहा है। यस जब सर। घूम रहा है ना, वो नीचे से निकल जाता है, तो आपका हॉवर का कंसेप्ट ही खत्म हो जाता है। हॉवर तो कहता है कि इसके ऊपर माउस जाए, तो वो ये काम खराब कर रहा है। सर फिर दोनों गति तो नहीं ना आ सकते? क्या कर रहे? मैं कह रही फिर दोनों गति प्रॉपर्टीज काम तो नहीं ना कर सकती अगर ऐसे? करेंगी, मैं आपको बताता हूँ क्या करो। जस्ट सर इमेज पे लगा देंगे। बिल्कुल, इमेज ये इनर आइटम हॉवर, स्पेस दे दो, इमेज पे लगा दो। अब इमेज रोटेट करेगा, डब्बा आपका वहीं पे रहेगा। बट फिर बॉर्डर किसको आ रहा है? बॉर्डर भी फिर इमेज को आएगा। क्यों? आपने बॉर्डर भी सेम में दिया हुआ है। अब मैं कहता हूं नहीं, बॉर्डर उसको आए, रोटेशन इमेज को आए, तो ये फिर उठा लो यहां से, ये देखो, फिर बॉर्डर को यहां से कॉपी कर लो, फिर बॉर्डर के लिए और हॉवर लगाओ, इनर आइटम पे हॉवर। अब मुझे आप लोगों ने बताना है, ये देखें, ये जो हॉवर है ना, ये किस पे लग रहा है? कोई मुझे बताएगा ये हॉवर किस पे लग रहा है? ये बॉर्डर रेडियस किसका होगा? अब बॉर्डर लगेगा किसको, इनर आइटम को या इमेज को? इनर आइटम को। इनर आइटम। सर इनर आइटम को। हॉवर किस पे कर रहा हूं? इमेज पे। इनर आइटम, इमेज। इनर आइटम पे हॉवर कर रहा हूं और इनर आइटम पे ही इफेक्ट हो रहा है। मैंने आपको बताया जब तक यहां पर कुछ नहीं लगा तो इसका मतलब है इनर आइटम पे हॉवर हो रहा है और उसी पे इफेक्ट हो रहा है। इनर आइटम का बॉर्डर आना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? हॉवर तो इनर आइटम पे हो रहा है, माउस तो इनर आइटम पे जाएगा, क्योंकि इनर आइटम रोटेट नहीं होगा तो वो माउस के नीचे से निकलेगा ही नहीं। रोटेट क्या हो रही है? इमेज। तो इमेज पे तो हॉवर ही नहीं किया, हॉवर तो इनर आइटम पे किया, इफेक्ट इमेज पे डलवाया। तो देखिएगा अब हॉवर आपका खत्म ही नहीं होगा। क्यों भाई? हॉवर जिस पे कर रहा हूं वो वहीं पे खड़ा है, उसका इमेज घूम रहा है, उसका इमेज घूम रहा है, अब कभी भी ये फंसेगा नहीं। नहीं तो वो जो इफेक्ट था वो खराब था, वो तंग करता। क्लाइंट ने कहना था यार ये मैंने देखा है, ये नोट किया है मैंने, उसके यूजर उसको बता देते भाई तुम्हारी वेबसाइट में ये इशू है, जो उसके जानने वाले हैं। अब क्लाइंट कहता है पीछे से बैकग्राउंड रेड क्यों नजर आ रहा है? भाई ये तो नहीं आना चाहिए, ये तो आपने डब्बे बनाए ना, सिर्फ आपने देखने के लिए बनाए थे, वो रोटेट हो रहा तो बैकग्राउंड नजर आ रहा है। अब वो डब्बों को खत्म कर दो, रेड कलर है जो बैकग्राउंड, वो खत्म कर दो। डब्बे आपके बने हुए वहां पर, डब्बे नहीं खत्म होते, ये ना देखिएगा। अब देखिए, अब आपको वो इशू ही नहीं हो रहा है ऐसा कोई। अच्छा जी, ये इफेक्ट लगा दिया हमने। अब एक और इफेक्ट है, आपने कहा यार ये इफेक्ट नहीं सही, ये मैंने इसको कर दिया, ये मैंने इसको ये कर दिया। आपने कहा जी इफेक्ट लगाओ ट्रांसफॉर्म का ही, तो अच्छा इफेक्ट होता है वो यही चलता है ज्यादा बार। ट्रांसफॉर्म स्केल, SCAL स्केल। क्या नॉर्मल स्केल 1 होता है ना, जिस तरह कल भी हमने इनिशियल स्केल 1 किया था, वो तो नॉर्मल स्केल हर एक का 1 होता है। मैंने कहा स्केल कर दो 0.7, 1 से कम कर दो, देखिएगा क्या होगा। किस पे लगेगा? इमेज पे। इमेज को कर देगा छोटा, जब होवर होगा तो इमेज मेरा छोटा हो जाएगा। देख रहे हो? देख रहे हो? इमेज छोटा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि बॉर्डर भी ना आए, बॉर्डर का कंसेप्ट ही खत्म कर दो, बॉर्डर को आप कर दो, ये ले कमेंट कर दिया बॉर्डर को आपने, अब आपको पता ही नहीं चलेगा। ये देखें, आपका डब्बा मौजूद है बट डिजाइन में नजर ही नहीं आ रहा आपको। समझ आ गई इस चीज की? आप ये हॉवर इफेक्ट डाल सकते हैं। एक और हॉवर इफेक्ट है, वो क्या है जी मैं आपको सर बताऊं। जब ये इमेज छोटा होता है तो उस टाइम इसका बॉर्डर रेडियस क्यों खत्म हो जाता है? इमेज को बॉर्डर रेडियस दिया ही नहीं। रेडियस दिया किसको है?
वो सर अगर डब्बे देना को हो, जब ये छोटा हो तो फिर ये रेडियस नहीं लेगा, इमेज नहीं ले सकता वाटर। ले सकता है, ले सकता है। अब देखो, अब मैं आपको दिखाता हूँ। आपने कहा कि ऐसा होता है, इसके लिए मैं आपको बैकग्राउंड रेड फिर करके ही दिखाता हूँ। अब देखिएगा, अब क्या था, बॉर्डर रेडियस किसका है असल में, देखिएगा बॉर्डर रेडियस किसका है, इमेज का है या डब्बे का है? सर डब्बे का है। डब्बे का। डब्बे का। तो जब इमेज हो ही छोटा गया, इमेज को मैंने बॉर्डर रेडियस दिया ही नहीं। भाई देना चाहते हो तो दे लो, मैंने आपको कहा कोई इशू नहीं, देना चाहते हो तो दे लो, यहाँ पे आ जाओ। वही जो बॉर्डर रेडियस उसको दिया है ना, वो इमेज को भी दे दो आप। किधर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 20 पिक्सल, और ये 20 पिक्सल भाई जी इमेज को भी दे दो, कोई इशू नहीं, नॉर्मली इमेज को दे के रखो आप। ये लो, अब इमेज भी आपका ऐसा हो गया, हो जाएगा, देख रहे हो? अब बहुत ज्यादा आपने इमेज को हिला दिया, थोड़ा सा हिलाते हैं हम, मतलब थोड़ा सा इफेक्ट डालते हैं बस, ये ऐसा ऐसा ऐसा। कुछ लोग शेडो लेके आते हैं, कुछ लोग कुछ इफेक्ट डालते हैं, तो ये इफेक्ट अपनी अपनी मर्जी का होता है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, आप वो जो इफेक्ट दिखा, मैंने ये सारे इफेक्ट खत्म कर दिए, लगे हुए हैं वहां पर, बट मैंने क्या किया, अब इफेक्ट ये है कि इसके ऊपर माउस लेके जाऊं, इसके नीचे से कोई एक डब्बा खुले, आज एक डब्बा जस्ट ऐड करते हैं HTML में। मैंने कहा यार ये जो हेडर है ना, सॉरी हेडर नहीं, आइटम है ना, आइटम में इमेज है, इमेज के नीचे मैंने एक डब्बा लगा दिया, डिव क्लास, मैं कह देता हूँ जस्ट टेक्स्ट कह देता हूँ, या इमेज के ऊपर डब्बा है, मैंने कह दिया ओवरले, क्या कह दिया, ओवरले, डिव क्लास ओवरले, एक पहले डब्बे में रखा मैंने ओवरले जस्ट। आप चाहते हैं जब इसके ऊपर माउस लेके आए ना, तो इस तरह का कंसेप्ट बने, जिस तरह आपके पास ये नहीं आ रहे थे, जिस तरह आपके पास ये होता है, माउस लेके जाते हो, देख रहे हो ऊपर भी कुछ लिखा आ रहा है, ऊपर भी कुछ लिखा आ रहा है ना, छोटा तो हो रहा है जिस तरह हमारा हो रहा था छोटा वो, लेकिन ऊपर भी कुछ लिखा आ रहा है, तो हम वो लिखना चाहते हैं। मैंने कहा एक तो ये काम करो, डिजाइन तो मेरे सामने है, इस पे हावर करूं, इस पे बेशक ये इफेक्ट डाल दो, कोई इशू नहीं, छोटा वाला इफेक्ट डाल दो बेशक, लेकिन इसके ऊपर लिखा आना चाहिए कुछ। मैंने कहा देखें ओवरले, ओवरले में मैंने क्या कर दिया, कुछ टेक्स्ट लिख दिया, बिलाल, डिव लगाया, ओ सॉरी H3 लगाया, H3 लगा के मैंने लिख दिया बिलाल। बताना है अभी आपने, बिलाल किधर गायब हो गया, इमेज पूरी पूरी आई, वो नजर ही नहीं आ रहा आपको, वो नजर क्यों नहीं आ रहा, कोई बताएगा? सर CSS में H3 को नहीं हमने किया। नहीं, लेकिन नजर तो बेशक ब्लैक कलर में आए, नॉर्मली नजर तो आए ना इधर, बताओ जी क्यों नहीं नजर आ रहा? सर इमेज के पीछे तो नहीं चला गया? नहीं पीछे भी नहीं गया भाई, इमेज के बाद आना है, पीछे क्यों जाना है? होटल वाली में आते हैं सर, होटल वाली में क्या हुआ था, जब हमने इमेज लगाया था तो जो लेफ्ट राइट के एरोज है ना, वो नीचे आ गए थे, यहाँ पर, वो यहाँ पर आ गए थे, यही वाला हाल यहाँ पर हुआ, वो यहाँ पर आ गया, इमेज ने पूरी जगह कवर कर ली थी, जब पूरी जगह इमेज ने कवर की, उसको वहां पर आने की जगह ही नहीं बची, और वो अपने डब्बे से बाहर आ गया, और बाहर आके क्यों नहीं नजर आया, बताओ भाई? पोजीशन सर का मसला है, पोजीशन देनी पड़ेगी वहां पे। नहीं नहीं, बाहर आके नजर क्यों नहीं आया, अभी देना कुछ नहीं भाई, अभी बाहर आके नजर क्यों नहीं आया यार, मैं ये कह रहा हूँ, लिखा था वहां पर स्क्रीन में नजर हमने क्यों नहीं आया? लगाया, वहां पर जगह ही नहीं है, तो नजर कैसे आएगा? भाई बाहर आ जाए, इससे बाहर तो निकल आए ना डब्बे से। सर वो तो डिव के अंदर लगाया हुआ, तो डिव के अंदर से तो नहीं ना बाहर आएगा। तो ये कैसे यस डिव सर। में से बाहर आ गया था टेक्स्ट? ये जो मैंने जब 500 किया था तो डिव के अंदर ही लगा था ये सारा, उसमें से बाहर निकल आया था। ओ अल्लाह के बंदे, ओवरफ्लो नहीं हिडन किया हुआ, वो जो बाहर आता है उसको हिडन कहा हुआ है हमने। ये यहाँ पे आइटम पे आ जाओ, ये देखो, अब मैं ओवरफ्लो हिडन को खत्म करता हूँ, तो देखिएगा जरा, नजर आ गया बिलाल आपको? यस सर। अब बताता हूँ थोड़ी देर में क्या करना है।
गया। बच गया। जाओ आप जल्दी से खोलो, मम्मा आ गई। अच्छा जी, ये देख रहे हैं वो ओवरफ्लो हिडन की वजह से नज़र नहीं आया, मौजूद वहीं पे है। आपके होटल में क्या हुआ था, आपका यहाँ पर नज़र आ रहा था भाई, वाइट एरिया को ओवरफ्लो हिडन नहीं दिया था। अगर ओवरफ्लो हिडन देते तो बटन आपको ना नज़र आते। अब मैंने क्या करना है, मैंने कहा यार जो बिलाल वाला डब्बा है ना उसको क्या करूँ, देखिएगा ज़रा भी, उसका नाम रखा है डॉट इनर आइटम में जाओ, डॉट ओवरले। कर दें। भाई नज़र नहीं आ रही, मैं बंद करता हूँ इसको, 1 मिनट का काम है, उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी, नहीं तो रिकॉर्डिंग बड़ी ज़्यादा हो जाती है, नमाज पढ़ते पढ़ते वो टाइम रिकॉर्ड हो जाता है बीच में। अभी देखिएगा, अभी नज़र आई सबको, इनर आइटम में ओवरले बनाया। क्या किया, इनर आइटम में एक टैग लगाया ओवरले के नाम से, देख रहे हैं, इनर आइटम में एक टैग लगाया, डिव लगाया, डिवीजन लगाई ओवरले के नाम से। मैंने कहा ये डिवीजन है ना जो, ये इसके ऊपर आना चाहिए इमेज के, तो कोई भी चीज इमेज के ऊपर कैसे आती है, कोई बताएगा? ये कैसे आए थे? एब्सोल्यूट पोजीशन देनी है। बिल्कुल, इसकी पोजीशन देनी है हमने जो ओवरले है। मैंने विड्थ कर दी 100%, मैंने हाइट भी कर दी 100%, मैंने बैकग्राउंड भी कर दिया ऑरेंज। मुझे डब्बा नहीं नजर आया, कमाल है, ये डब्बा नजर आ जाए, डब्बा नहीं नजर आया, क्यों भाई? वो हाइट है, इमेज ने पूरी जगह कवर की है, पूरी जगह उसको कवर कर लिया, अब किसी को आने नहीं देता, बाहर भेजता है। जब वो बाहर जाता है, बाहर वाली को हिडन हमने किया हुआ, वो नजर ही नहीं आता। तो काम क्या करें, पोजीशन को एब्सोल्यूट कर दें, पोजीशन को
एब्सोल्यूट कर दें। जो ही मैंने एब्सोल्यूट किया वो डब्बा आपको नजर आ जाएगा। क्या हुआ, वो डब्बा तो बाहर आके 100% हो गया। क्यों, यहीं पे आता था ना, इमेज तो पूरी कवर होगी। वो डब्बा यहां से बाहर आ गया। बताएं जी क्या करूं? डब्बे का लेफ्ट 0 कर दो। मैंने डब्बे का लेफ्ट 0 कर दिया। डब्बे का टॉप भी 0 कर दो। मैंने टॉप भी 0 कर दिया। कर लो कमाई। क्या हुआ, समझ आई? बताए कोई बंदा, हुआ क्या यहां पर क्या हुआ यहां पर? पोजीशन एब्सोल्यूट दिया। जब पोजीशन इसके एब्सोल्यूट पेरेंट देते को हैं, पोजीशन रिलेटिव देंगे बिल्कुल तो ये पोजीशन एब्सोल्यूट वर्क बिल्कुल करेगा। बिल्कुल पोजीशन एब्सोल्यूट देते ही वो बॉडी को अपना पेरेंट मानना स्टार्ट कर देता है। मतलब अपने से पिछला पेरेंट ढूंढता है, कोई रिलेटिव वाला मिले। भाई रिलेटिव वाला कोई नहीं मिला उसको, तो उसने जाके बॉडी को अपना पेरेंट मान लिया। जब बॉडी को पेरेंट माना, बॉडी का टॉप तो यही बनता है, बॉडी का लेफ्ट भी यही वाली नुक्कर बनती है। फिर आपने उसको कहा 100%, तो वो बॉडी में पूरा पूरा फैल गया। फिर उसने हाइट भी आपने 100% बताई है, वो बॉडी की हाइट में पूरा पूरा फैल गया। ऊपर तो उसने आना ही था, क्योंकि पोजीशन एब्सोल्यूट है। पोजीशन एब्सोल्यूट सबसे ऊपर ले आती है, ऊपर तैरती है, जिधर मर्जी ले जाओ। इसने सब कुछ हाइड करके रख दिया। हमने कहा बेटा ऐसा नहीं करना, इसके पेरेंट को जाके रिलेटिव कर दो, ताकि वो अपने चाइल्ड को अपने अंदर बुला ले। तो इनर आइटम था ना, इसको इनर आइटम को मैंने रिलेटिव कर दिया, पोजीशन रिलेटिव कर दिया, पोजीशन रिलेटिव कर दिया। अपने चाइल्ड को अपने अंदर बुला लेगा। क्या हुआ, अब उसके ऊपर आ गया। अब उसके ऊपर आ गया। मैंने कहा जी इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर भी कर दो, जो पीला डब्बा है, TEXT अलाइन सेंटर भी कर दिया। काम हो गया आपका। ये देखें जी, काम सारा हो गया। अब करना क्या है? अब ये जो रोटेशन का इफेक्ट है ना, मैं ये जरा रोकता हूं आपको समझाने के लिए। ये जो स्केल का और ये इफेक्ट मैंने रोक दिया। करना क्या है, ये तो नजर आनी चाहिए इमेज। इमेज नजर क्यों नहीं आ रहा? मैंने कहा यार इमेज नजर आ जाए बाय डिफॉल्ट। जब ये ओवरफ्लो को नन कर दो, डिस्प्ले नन कर दो ओवरफ्लो को। मैंने ओवरफ्लो को खत्म कर दिया। देख रहे हो, नजर ही नहीं आ रहा। लेकिन कब नजर आए? जब इसके ऊपर माउस जाए। तो मैंने कहा बुला लेते हैं इनर आइटम। इनर आइटम पे ऊपर मैंने ये देखिए किया हुआ था, बट उसको इग्नोर करें, मैं नीचे कर देता हूं। मैंने कहा इनर आइटम पे माउस जाए तो क्या करो, डॉट ओवरले। इफेक्ट किस पे होगा भाई? इफेक्ट तो ओवरले पे होगा ना, लास्ट में ओवरले आ रहा है। तो ओवरले को क्या कर दो, ओवरले को डिस्प्ले ब्लॉक कर दो, डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। ये देखिएगा, अब ये ओवरले सब पे फेंक दो, क्योंकि आपने जस्ट ये CSS कंप्लीट कर दिया है। अब ये ओवरले कॉपी करो, हर इमेज के बाद फेंकते जाओ, हर इमेज के बाद लगाते जाओ, हर इमेज के बाद लगाते जाओ, हर इमेज के बाद लगाते जाओ। मैंने कुछ पे लगा दिया, कुछ पे नहीं लगाया, आपने लगा लेना सब पे। इस पे नहीं लगा था, इस पे लगा था, ठीक है। वो मैंने उधर लगाया ही नहीं ना, जिधर जिधर लगा होगा उधर उधर। ये देख रहे हो इफेक्ट? उन्होंने कहा अच्छा इफेक्ट नहीं यार, ओपेसिटी ले, ये येलो वाले डब्बे को ओपेसिटी दे दूं, जरा पीछे से इमेज भी तो नजर आए ना थोड़ा सा। इसके पीछे अब इमेज नजर ही नहीं आ रहा। मैंने कहा येलो वाले डब्बे को ओपेसिटी देता हूं जाके। ओवरप्ले को जाके मैंने OPACITY ओपेसिटी दे दिया 0.50, सॉरी 0.5। ओपेसिटी होती है 0 और 1 के दरमियान। क्या होती है ओपेसिटी? ट्रांसपेरेंसी। ये जो बैकग्राउंड कलर है ना, ट्रांसपेरेंट होके आए, थोड़ा सा पीछे से कुछ दिखाए। देखिएगा, दिखा रहा है, पीछे से दिखा रहा है। तो क्या हुआ, वो ब्लैक बिलाल जो लिखा है ना, उस पे भी इफेक्ट हो गया, वो भी मध्यम हो गया। वो आपको नहीं नजर आएगा अभी कि मध्यम हुआ या नहीं। मैं इसको 0.1 करता हूं, फिर आपको नजर आएगा कि वो भी साथ में मध्यम हो रहा है। देख रहे हो? अब नजर आया किसी को? भाई कलर तो मैंने माना कि मैंने करना था, पर वो क्यों हो रहा है यार? वो तो मध्यम नहीं होना चाहिए। क्या हाल है इसका? फिर बैकग्राउंड कलर ओपेसिटी ऐसे ना दो। फिर क्या करो, आपने कहा यार काम करूं, ऑरेंज का जाके RGBA लेता हूं। ऑरेंज लिखा, RGB, ऑरेंज का RGB कोड चाहिए मुझे।
ये ऑरेंज का आरजीबी कोड मिल गया मुझे, ये देखें ऑरेंज की लाइन में आरजीबी कोड, ये देखो हेक्सा नहीं चाहिए था, हैश वाला नहीं चाहिए था, आरजीबी चाहिए था, हैश कोड नहीं चाहिए था। मैंने आरजीबी लिया, मैंने कहा बैकग्राउंड फिर ऑरेंज को ऐसे देने आरजीबी, क्या मैंने आरजीबी दिया, आरजीबी में एक चौथी चीज लगती है ए, वरना ये कलर यहां तक आपका ऑरेंज ही लगेगा, ऐसा करने से ऑरेंज ही लगा, देख रहे हैं ऑरेंज ही लग रहा है, ऑरेंज ही लग रहा है, ऑरेंज लग रहा है। मैंने कहा यार ऑरेंज तो लगे बट थोड़ी ओपेसिटी लेके आए, कितनी, मैंने कहा आरजीबी है, इधर बताया, इधर आके मैंने 0.5 आधी ओपेसिटी, उस तरह ओपेसिटी ना दो, इस तरह ओपेसिटी दो बैकग्राउंड कलर में, क्योंकि वो चाइल्ड पे भी इफेक्ट कर जाती है, ये पे जस्ट कलर पे इफेक्ट करेगी, चाइल्ड पे इफेक्ट नहीं करेगी, वो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगा, बिलाल क्लियर नजर आएगा, ओपेसिटी आपकी इफेक्ट कर रही है, देख रहे हैं। अब इसमें कोई प्ले का बटन लगाना है वो लगा सकते हैं, कुछ भी करना है वो कर सकते हैं, जिधर जिधर आपने ये लगाया होगा उधर उधर आपको ओपेसिटी ये नजर आएगा। देख रहे हैं जी, नमाज पढ़ लें उसके बाद फिर अगली कहानी डालते हैं आके, चलें जी, अल्लाह हाफिज, किधर कर रहा हूँ अल्लाह।